नमस्कार मित्रों और बंधुओं। आज हम बात करेंगे कि हम रोगी क्यों हैं। अब रोगी होने की एक बहुत बड़ी वजह है जो हमारे शरीर में है, ऊर्जा का संचार। देखिए, मेडिकल साइंस जो है वो ऊर्जा संचार प्रणाली मेडिकल साइंस जो है वो ऊर्जा संचार प्रणाली से कोसों दूर है। ऊर्जा संचार प्रणाली के बारे में कुछ भी मेडिकल साइंस को इतना ज्ञान नहीं है। किसी भी डॉक्टर को ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये नाड़ियां नहीं पढ़ाई जाती। देखिए, हमारे जो शरीर में ऊर्जा का संचार है वो किस प्रकार होता है। कुछ भी खाते हैं, सबसे पहले आपके पेट में जाता है, शरीर रक्त के माध्यम से तत्व खींचता है, वो तत्व हृदय में लाए जाते हैं, हृदय में आत्मा नाम की ज्योति में इन्हें पकाया जाता है। तत्वों के पकने से ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति के पास तुरंत जाती रहती है। और वही ऊर्जा जो है कुंडलिनी शक्ति निंद्रासन के समय जो है वो मन को देती है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, जो सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी शक्ति से लेके और मन के पिछले भाग से जुड़ी हुई है। जब आप सोते हैं तो कुंडलिनी शक्ति को प्यूरिफाई करके सारी ऊर्जा मन को दे देती है। जले हुए तत्व रक्त के माध्यम से मांस कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जिससे मांस का निर्माण होता है। मांस में ऊर्जा का अभाव होता है। मांस को नहीं खाना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि उसमें ऊर्जा ही नहीं है। क्योंकि भोजन हम करते हैं ऊर्जा के लिए, बाकी स्वाद के लिए तो अलग चीज है। देखो, स्वाद के लिए किसी जानवर को मार के खा रहे हो तो बिल्कुल ही अन्याय है, समझ लो, अन्याय। इसीलिए मांस का तो तुरंत बंद कर दो, उसमें ऊर्जा नहीं है, कोई मतलब नहीं है मांस खा के। इसीलिए सनातन जो है वो सात्विक तत्व इसलिए बोलता है क्योंकि सात्विक तत्वों में ही ऊर्जा है, राजसिक तत्वों में ही ऊर्जा है। राजसिक तो सात्विक तत्व, वैसे तो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 श्रेणी में बांटा गया है हमारे सनातन में इन तत्वों को। लेकिन राजसिक तत्व वो तत्व हैं जिससे शरीर एक राजा का हिसाब किताब ग्रहण करता है। और तत्व और सात्विक तत्व वो हैं जो जिनसे सात्विकता मौजूद है, जिनमें बिल्कुल साधारण है जो। और तामसिक तो बोलने की जरूरत ही नहीं, तमोगुणी जिनमें तमोगुण है। तो हमारा शरीर जो है, ये तो हो गई ऊर्जा की बात। अब ऊर्जा का संचार कैसे होता है, क्योंकि ऊर्जा को ही मन जो है कर्म इंद्रियों से कर्म करवाता है और नष्ट करवाता है। अब हमारे शरीर में जो 108 अंग हैं, अंदरूनी अंग, इनमें ऊर्जा का संचार कैसे है। देखिए, जो ध्वनि की तरंग पैदा होती है, आपकी सोच और विज्ञान की सोच है, ये गले से पैदा होती है, गले से नहीं पैदा होती, ये चक्रों से पैदा होती है। हमारे शरीर में 56 चक्र हैं और एक चक्र से 1200 से 1300 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, जो आगे चल के अंगों में फैली हुई है। और ऊर्जा का संचार नाड़ियों में होता है। आकाश तत्व से नाड़ियां बनी हुई है। नाड़ियों के अंदर 10 प्रकार की वायुएं भ्रमण कर रही हैं। 5 प्राण वायु है, 5 नाग वायु, और वायुओं के माध्यम से ऊर्जा का संचार होता है हमारे अंगों में। अब जितनी भी बीमारियां हैं, मेडिकल साइंस वर्क्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज बट नॉट ऑन द कॉज ऑफ एनी डिसीज, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से बहुत दूर है विज्ञान। और ये जो सारी क्रिया है ऊर्जा के संचार की, वो सूक्ष्म शरीर की क्रिया है। अब जितनी भी बीमारियां हैं, क्योंकि सिम्टम्स पे काम करती है, विज्ञान सिम्टम्स पे काम करता है, तो रिलीफ ही दे पाता है। मेडिकल साइंस कैन ओनली प्रोवाइड यू रिलीफ बट नो क्योर टू एनी डिसीज, नो परमानेंट क्योर टू एनी डिसीज। वो इसीलिए है क्योंकि सूक्ष्म शरीर के पूरे विवरण से विज्ञान दूर है। सनातन में इसका बहुत अच्छा विवरण है, पूर्ण शरीर का विवरण है, क्योंकि हमारा शरीर वेद के अनुरूप बना हुआ है। और वैदिक संस्कृत भाषा जो है वो पूर्ण भाषा है, इसमें चक्र पूरा घूमता है। हिंदी में जैसे बोला हमने मन, संस्कृत में बोलेंगे म भी पूरा, न भी पूरा, तो चक्र पूरा घूमेगा। और जो दूसरा अध्याय है रुद्राष्टाध्यायी का, जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके चक्र घूमते हैं, जैसे इनको उच्चारण करते हैं, जैसे इनका। अब देखिए, सहस्त्रशय्य रेखल्य पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपतः सभूमिगं सर्वतः ततिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतौ मृतत्वस्य शनो जदन्नेन तिरोहति। ऐसे जब आप इन चक्रों को घुमाते हैं तो इन नाड़ियों में हवा फैलती है, नाड़ियां मोटी भी हो जाती है और गहराई तक भी खुल जाती है, और आपके अंगों में ऊर्जा का संचार गहराई तक होने लगता है।
और ऊर्जा अगर जाएगी अंग में तो कोई हालत में ही नहीं है कि अंग उल्टा सीधा काम करे। अभी क्या होता है कि 40 के बाद, आप उम्र के बाद आपकी नाड़ियां सिकुड़ना शुरू कर देती है, और जैसे ही सिकुड़ना शुरू करती हैं, जहां से भी सिकुड़ना शुरू करती हैं वहां से अंग उल्टा सीधा काम करना शुरू करता है, और जैसे ही अंग उल्टा सीधा काम करना शुरू करता है शरीर बीमार हो जाता है। सिंपल सी बात है। और विज्ञान के पास क्योर इसलिए नहीं है क्योंकि ऊर्जा संचार प्रणाली से वो दूर है, और आपका शरीर जो बना हुआ है इसकी जो घड़त है वो वेद के अनुरूप है, और वेद जो है वो परमपिता परमात्मा शिव और ओमकार माता शक्ति की देन है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आपको किसी भी बीमारी से इजाद चाहिए, किसी भी बीमारी से दूर होना है, तो 22 मंत्र पुरुष सूक्त के सही स्वर और सही उच्चारण में इनका पठन पाठन सीख लीजिए, और फिर देखिए कि आपके अंगों में ऊर्जा का संचार किस प्रकार से होता है परफेक्टली, और आपका एक शरीर जो है निरोगी जीवन व्यतीत करता है। बिना इस उपाय के संभव ही नहीं है कि किसी भी बीमारी से, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, कितनी कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, सारी बीमारी, जितनी भी बीमारी है ये ऊर्जा संचार प्रणाली की वजह से है। ये सारा अध्ययन अच्छे से मैं कर चुका हूं और अच्छे से इसको मैं देख चुका हूं। अब यहीं से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो हमारे ऋषि थे वो सुखी और निरोगी थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा जो शरीर है उसकी घड़त वेद के अनुरूप है और वेद के अनुसार ही है। इसीलिए उन्होंने मन के मंत्र, शरीर के मंत्र, इनका पठन पाठन जो है वो रुद्राष्टाध्यायी का जो पठन पाठन है वो गुरुकुल, प्रत्येक गुरुकुल और विद्यालय में लागू किया। वो इसीलिए लागू किया कि शरीर जो है वो निरोगी रहे, सुखी जीवन जिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका आनंद ले और इस सृष्टि से प्रस्थान करे शिव धाम की ओर। आज हमने जाना कि किस तरीके से सृष्टि का मानव जीव जो है वो अनेक बीमारियों से ग्रस्त है, और केवल एक ही वजह से, क्योंकि वो चक्रों को पूरा घुमा नहीं रहा, ऊर्जा का संचार अंगों में हो नहीं रहा, और इसी की वजह से बीमारियों से ग्रसित हुआ पड़ा है पूर्ण सृष्टि का पूर्ण मानव। अब इन बीमारियों से इजाद पा सकता है इंसान अगर पुरुष सूक्त के मंत्रों को, केवल पुरुष सूक्त के मंत्रों को अच्छे से इनका पठन पाठन कर ले, तो उसकी बीमारी, जो एग्जिस्टिंग बीमारी है वो भी दूर होगी, और कोई बीमारी होगी नहीं उसको शरीर में। लेकिन हाँ, स्वर और उच्चारण, इसका खास ध्यान रखना है हमें वेद मंत्रों के। हाँ, स्वर और उच्चारण, इन दोनों का हमें खास ध्यान रखना है वेद मंत्रों के पठन पाठन में। अगर यही गलत हुए तो इनका आपको कोई असर भी नहीं होगा और न ही आपको कोई लाभ होगा। अगले वीडियो में और भी कुछ भौतिक जानकारियों के बारे में हम जानेंगे, देखते हैं। अगले वीडियो में और भी हम कुछ जानेंगे कुंडलिनी के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में, हमारी आत्मा के बारे में, हमारे मन के बारे में। फिर मिलते हैं। नमस्कार।